14 जून को ग्रीस के पास में एक पैसेंजर शिप डूबा जिसके अंदर 700 से भी ज्यादा लोग थे। उसमें से सिर्फ 78 लोग ही बच पाए, बाकी सब उस हादसे में मारे गए। यही नहीं, 2020 में जापान के पास में 6000 गायों से भरा एक जहाज डूब जाता है। सितंबर 2021 में श्रीलंका के पास में एक कार्गो शिप डूब जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, बेकिंग सोडा और प्लास्टिक पॉलीमर जैसे कई सारे केमिकलों की वजह से महीनों तक वहाँ का तट दूषित रहा और कई सारे कछुओं की प्रजातियां मारी गई। औसतन हर हफ्ते दुनिया के किसी कोने में एक बड़ा जहाज डूब जाता है और कई सारे हादसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम डूब रहे जहाजों की बढ़ती संख्या, इसकी वजह और इसको सुधारने की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। 1978 में दुनिया का पहला केरोसिन ऑयल ढोने वाला जहाज बना जो 56 मीटर लंबा था। आज हमारे पास 415 मीटर लंबे और 68 मीटर चौड़े जहाज उपलब्ध हैं। 2002 तक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 6500 कंटेनर ले जा सकता था। अब सबसे बड़ा जहाज 24,000 कंटेनर ले जा सकता है और शिपिंग इंडस्ट्री ने बीते 15 सालों में एक बड़ी छलांग लगाई है। दुनिया का 90% व्यापार जहाजों के जरिए होता है और ज्यादातर जहाज 20,000 से भी ज्यादा कंटेनर को एक साथ ले जाने के लिए समर्थ हैं। जहाजों को बड़ा करने के पीछे उद्देश्य था कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाया जा सके, CO2 का कम उत्सर्जन हो, अधिक माल पहुंचाया जा सके कम से कम समय में। जिस तेजी से जहाजों के आकार में वृद्धि हुई उस तेजी से तकनीकों पर ध्यान नहीं दिया गया, सुविधा सुरक्षा को भी नहीं बढ़ाया गया और इस वजह से जहाज अधिक मात्रा में डूबते हैं तकनीक और सुविधा न हो पाने की वजह से। और ढेर सारे कंटेनर एक साथ ले जाने की वजह से एक और बड़ी समस्या होती है। जब भी कोई जहाज के साथ दुर्घटना होती है, उसमें आग लगती है, उसको बुझाना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई सारी वस्तुएं हैं जो आग बहुत तेजी से पकड़ लेती हैं और अलग अलग सामानों की आग को बुझाने का तरीका अलग होता है। हाइड्रो रिएक्टिव प्रोडक्ट्स को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, वो पानी से और भी ज्यादा तेज जलने लगेगी। वहीं कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको CO2 से बुझाया जाएगा और कुछ को पानी से, जो एक बड़ी समस्या खड़ी करता है। और इससे भी बड़ा नुकसान होता है जब भी किसी ऑयल टैंक के साथ दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर 2018 के बीच में दर्जनों ऑयल टैंक के डूबने के मामले सामने आए हैं और तेल की परत लंबे समय तक पानी को ढक कर रखती है जिससे समुद्र में रहने वाले जीवन और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है। करीब 1 लीटर तेल 10,000 लीटर पानी को दूषित कर देता है। 2011 से लेकर 2021 के बीच में 892 शिप, 357 कार्गो शिप, 72 पैसेंजर शिप, 64 बल्क कैरियर और 42 टैंकर्स खो चुके हैं। UN की एक रिपोर्ट की माने तो समुद्र के अंदर 30 लाख से भी ज्यादा जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। हमें शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बड़े बदलाव की जरूरत है। हमें कुछ बातों पे फिर से गौर करना होगा कि क्या जहाजों का डिजाइन सही है या कुछ विशेष केमिकलों को ले जाने के लिए अलग फैसिलिटी होनी चाहिए या 2 रिएक्टिव केमिकलों को एक शिप में रखना सही है या नहीं, आदि कई सारे मामले हैं। साथ ही शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया की 3% ग्रीन हाउस गैस के लिए भी उत्तरदायी है, जिसके लिए आजकल नई तकनीक आ रही है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर प्लेट, हाइड्रोजन गैस जैसे चीजों का इस्तेमाल करके उनको चलाया जा रहा है। पर कंपनियां इन जहाजों को नहीं खरीद रही हैं क्योंकि ये जहाज मुश्किल समय में समुद्र के अंदर साथ नहीं दे पाएंगे। सोलर से चलने वाली जहाजें तूफानी या खराब मौसम में उतनी ऊर्जा नहीं पैदा कर पाएंगी, जिसकी वजह से कंपनियां नए जहाजों को लेने से बच रही है। और जहां समुद्र हादसों की बात हो, वहां पे 20 अप्रैल 2010 को मेक्सिको की खाड़ी में मिकोडो प्रोस्पेक्ट में काम कर रहे तेल ड्रिलिंग रिंग डीप वाटर हाइड्रोजन के विस्फोट को कौन भूल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप डीप वाटर हाइड्रोजन पर 11 श्रमिकों की मौत हो गई और समुद्र में तेल के इतिहास की सबसे बड़ा रिसाव हुआ। ड्रिलिंग ऑपरेशन 15 जुलाई 2010 को अंतिम रूप से कैप किया गया। अंतिम रूप से कैप किए जाने से पहले 87 दिनों की अवधि तक क्षतिग्रस्त मकोडा कुएं और 4 बिलियन बैरल तेल बह गया। 15 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने BP एक्सप्लोरेशन एंड प्रोविजन और कई अन्य प्रतिवादियों ने रिसाव के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और यह हादसा बहुत भयानक था। साथ ही जहाजों पे कंट्रोल और उनकी
की गिनती पर भी पाबंद लगाना चाहिए। आज हमारे हिसाब से दुनिया भर में 1,30,000 से भी ज्यादा जहाज चल रहे हैं जो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक है, पर इससे भी कई ज्यादा जहाजें हैं जो कि रजिस्टर नहीं है, अवांछित रूप से समुद्र में चलाई जाती हैं। इन पर भी एक्शन लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।